सीटीडी ने थोड़ा सा उसको मॉनिटरिंग शुरू कर दी कि ये किलिंग्स जो है एक पैटर्न बन रहा था। तो उसको जब पैटर्न को स्टडी किया तो पता लगा कि अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। थे वर्कर्स थे, कोई टॉप के लीडर्स नहीं थे, लेकिन उनके वर्कर्स एंड उनके सपोर्टर्स को। तो उसके ऊपर फिर जब स्टार्ट हुआ, जब मैंने ये मॉनिटरिंग शुरू की, देखा ये हो रहा है, तो फिर मैंने इंटेलिजेंस यूनिट जो है राजा उमर खताब का, उनको कहा कि जी इस पर वर्किंग शुरू करें, और उस पर काम शुरू किया। और उसके अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। उनके जो मेन टारगेट किलर्स थे हमने वो पकड़ लिए। ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो कि जो कालादम तंजीम है ज़ैनुबियन ब्रिगेड, उसके लोग थे। उसमें उनको कमांड कहीं से दी जा रही थी, रैकेट की टीम अलग थी, मारने वाले टारगेट किलर्स अलग थे। तो टारगेट किलर्स हमने 2 पकड़ लिए हैं, जिनके नाम मैं आपको बताता चलूँ, वकार अब्बास और हुसैन अकबर। वो प्रेस रिलीज में भी आप देखेंगे लिखे हुए। इनका जो मेन मास्टरमाइंड है वो है सैयद हुसैन मुसफ़ी उर्फ मुस्लिम। ये बहुत मुनज़्ज़म ग्रुप है, और इसके अंदर टारगेट इन्होंने जो एतराफ़ किया है कि 13 बंदे मारने का 13 बंदे मारने का किया है, और 11 के करीब इनने ज़ख्मी किए हैं इसने। इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं इस ग्रुप के, वो तकरीबन हैं 23 के करीब इनके फैसिलिटेटर्स हैं जो इनको मदद करते हैं। दूसरा भी इनका टारगेट किलर्स का ग्रुप है, उसका भी नाम हमने लिखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 4 लोग वो हैं। तो इनसे वेपन भी रिकवर्ड हुए हैं, और अभी इस पर वो काम आगे चल रहा है। ये ऑपरेशनल टीम, ये लेफ्ट एंड राइट पे आप बैठे हैं, आप सब जानते हैं, राजा उमर खताब हमारे SSP हैं, मदर मशवानी है हमारे इंचार्ज इसके। तो इन्होंने, टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है इसमें। सामने तो ये लोग हैं, इनके पीछे जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल टीम हमारी है, उसने काम किया, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो कि टेक्निकल बेस पे हमें मिली। वीडियो फुटेजेस हमने कहाँ से हासिल किए, कैसे किए, वो पूरी स्टेजेस हैं उसकी डिफरेंट है। वो आप लोगों को हम बाद में लेटर ऑन, जैसे भी आगे हम चलेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी ये टीम मौजूद है, आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो काइंडली वी आर ओपन फॉर यू। सर, इसमें लिखा गया है कि बज़ाहिर जो है वो स्ट्रीट क्राइम जाहिर करने की कोशिश की जाती थी, तो क्या ऐसा हुआ है कि किसी वारदात के अंदर इन्होंने किसी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने के बाद लूट मार भी की हो, ताकि उसको एक स्ट्रीट क्राइम का रंग दिया जा सके? नहीं, इसमें हमने ये नहीं लिखा। मैं कर नहीं सही। हाँ, मैंने ये नहीं कहा। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो उस ज़माने में टारगेट किलिंग हो रही है, सितंबर 2023 से शुरू हुआ है वाक़या। तो लग रहा है ऐसा था जैसे सारी टारगेट ये किलिंग है, ये सारी स्ट्रीट क्रिमिनल के जो है वो कर रहे हैं वारदातों के दौरान। लेकिन जब हमने इसका देखा एक पैटर्न बनता जा रहा है मुख्तलिफ शहर में, तो उसमें पता चला कि 17 केसेस 21 फरवरी 2023 तक हो चुके हैं, और उनकी फॉरेंसिक कराई, फिर टेक्निकल की, तो पता चला कि सेक्टेरियन किलिंग भी हो रही है इसके साथ साथ। तो ये लड़के जो थे, ये 21 फरवरी के बाद जब इसमें वक्फा आ गया, कि हम देख रहे थे कितने दिन का गैप इसमें आ रहा है, तो अचानक पता चला जी काफ़ी वक्फा आ गया है। तो हमारी इंटेलिजेंस टीम ने चेक किया तो मालूम हुआ कि मुलजमान जो हैं ये गिरफ़्तार हो चुके हैं, और ये किसी स्ट्रीट क्राइम में लोकल पुलिस ने गिरफ़्तार किया इनको। इनसे जो वेपन मिले उसमें उनको गिरफ़्तार की जेल भेज दिया, और ये खामोशी जेल में पड़े हुए थे ताकि किसी को पता नहीं चले और निकल जाएँ। तो वहाँ जेल में भी इंटरोगेट किया, उसके बाद पूरे कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद जब लेके आए इनके बाद, तो 17 केसेस का इंकशाफ हुआ है। ये काफ़ी बड़ी टीम थी, इसमें लड़के गिलगित से कराची आते हैं और यहाँ आकर वो टारगेट किलिंग करते हैं। अभी 2 टीमें इनकी बाकी हैं, और 21 फरवरी के बाद कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई थी सेक्टेरियन। लेकिन अब कुछ 1-2 दिन पहले एक वाक़या कोरंगी मेहरान टाउन में हुआ है, वो भी बज़ाहिर अभी हमें सेक्टेरियन ही लग रहा है, तो उस पर भी काम हम कर रहे हैं। अच्छा, मुल्ज़िमान का बैकग्राउंड क्या है? कि आप लोगों ने ये बताया कि 13 अफराद हलाक किए हैं, ये तमाम जो लोग हलाक और जख्मी किए हैं दहशतगर्दों ने, इन टारगेट किलर ने, क्या ये अहले सुन्नत वल जमात के सारे लोग थे या कोई अलग लोग थे? ये देखें, इसमें हम किसी तंजीम का नाम लेना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये जितने लोग थे एक ही फ़िरके तले रखने वाले थे, इसलिए इसको फ़िरका वाराना दहशतगर्दी हम कह रहे हैं। और इनकी वजह से ये था कि ये अभी फ़िलहाल वन साइडेड था, तो खुदा न खास्ता वो दोबारा माजी वाला जो वाक़यात हैं, टिट फॉर टैट वाला सिलसिला शुरू हो सकता था अगर ना पकड़े जाते थे। मुल्ज़िमान का बैकग्राउंड क्या है और कराची में किस इलाके की रिहायशी है? अच्छा, ये जो कराची में जो लड़के पकड़े गए हैं, एक तो कराची का ही है और है बेसिकली गिलगित का रहने वाला, और मुख्तलिफ जगह पर रहते रहे हैं। कभी जाफर त्यार में या इस तरफ सेंटर्स में एक लड़का रहता था। इनकी टीम जो है ना बेसिकली गिलगित से आई हुई है, वो कराची में अमूमन छोटे मोटे काम वाम करके रहते हैं। अब जब ये पकड़े गए हैं तो वो जो उनसे ना रुपोश हो गए थे, उनकी तलाश जारी है, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आपको दिखाएंगे। देखें, ज़ैनुबियन जो है ना, इसका नेटवर्क जो है, जिस तरह ये जो काम हो रहा है इसमें बड़ा यानी पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल गैर मुल्की एजेंसियों की तरह हो रहा है कि टारगेट जो है वो एक जो इनका मास्टरमाइंड हसन मुसफ़ी वो भेजता है,
इनको वो लड़के जाते हैं, रैकी करते हैं, रैकी करने के बाद वो वापस चली जाती है रैकी उस बंदे के पास, फिर वो दूसरी टारगेट टीम को देता है और टारगेट टीम जो है वो उनको टारगेट करती है और इनका आपस में बहुत कमज़ोर सा लिंक है जिसकी वजह से इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा राजा साहब ये बताएं, जी भाई, ईरान से तो ताल्लुक नहीं है इनका। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले सकता। राजा साहब ये बताएं, आपने बताया रेकी की अलग टीम थी, टारगेट किलिंग करने की अलग टीम आती थी, तो क्या ये इस तरह काम करते थे कि दोनों टीमों को एक दूसरे का नहीं पता होता था कि कौन सी टीम रेकी कर रही है, कौन सी टारगेट? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल पैटर्न है इस वक्त, ये इसमें काफ़ी महफूज होते हैं दोनों टीमें, क्योंकि अगर एक टीम पकड़ी जाए तो दूसरी टीम के बारे में कोई कंफर्म नहीं होता। अच्छा, आपने बताया कि ये स्ट्रीट क्राइम की केसेस में पकड़े गए थे, तो क्या कराची पुलिस की तफ्तीश इतनी कमजोर थी कि वो जज नहीं कर सके कि ये टारगेट किलिंग्स में मुलविस हैं? देखिए, एक पूरा माहौल बना हुआ होता है ना बाद होगा चीज़ों का कि दो बंदे हैं, वो स्ट्रीट क्राइम इतना शोर था हर जगह पर कि स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, तो उसमें पकड़े गए। ज़ाहिर है किसी को इस चीज़ का जब बैकग्राउंड नहीं होगा, फिर टेररिस्ट हैं, इतनी आसानी से तो बताएंगे नहीं, तो वो नॉर्मल केसेस बंद होकर जेल चले जाते हैं, इसमें किसी की नालायकी नहीं है। जी जी, उसकी पेशरफ्त ये है कि उसमें दो लोग जो है ना वो किसी दूसरे सूबे में गिरफ्तार हैं, उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं कि वापस यहाँ कराची शिफ्ट करने के लिए। जैसे ही वो शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह उनके बारे में आपको बता देंगे। शराफी कोर्ट में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, पुलिस ने रिस्पांस किया, दहशतगर्दी की वारदात तो नाकाम हो गई, लेकिन उस केस में उसके बाद कोई पेशरफ्त हुई है? क्या पता चल सका अब तक कोई पेशरफ्त तो बताया उसकी? हाँ, उसमें पेशरफ्त यकीनन है, और उसमें क्योंकि ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है और बड़ा सेंसिटिव मामले का केस है, क्योंकि इसमें कुछ गैर मुल्की हमारे जो साथी थे उन पर अटैक हुआ था, तो इसलिए हम उसको सोच विचार के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें जो मोटरसाइकिल की लीड है उस पर काम चल रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा जो सुसाइडर था उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है, लेकिन हम इसे हम उसको डिस्क्लोज फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है जिस पर हम काम कर रहे हैं और मुश्किल हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, हर 6 महीने के बाद गैर मुल्कियों का अटैक होता है, आपने देखा शराफी में हुआ, फिर लाडी मानसरा में हुआ, उससे पहले भी हो चुका। तो कितने ऐसे ग्रुप आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए जो कराची में फाल हैं या उनके जो टेंस बने हुए या वो एक्टिवेट होते हैं? कोई आप लोगों को फिगर आउट किया आप लोगों ने? हाँ, इसमें सबसे देखें ग्रुप कितने आइडेंटिफाई होते हैं, तंजीमें हो जाती हैं, तंजीमें हो सकती हैं इसमें। उसमें होता ही है कि जो तो हमारे गैर मुल्की ख़ासतौर पे हमारे चाइनीज़ जो दोस्त हैं उनके साथ जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें BSN और SSN के लोग हैं, यानी सिंध सब नेशनलिस्ट और सब नेशनलिस्ट। अब उसके सारा प्रोपेगेंडा जो है वो बेसिकली है डिपेंड करता है हमारे CPAC पे और हमारे चाइना की दोस्ती पे, और उसके पीछे गैर मुल्की हाथ होता है। तो उनके छोटे छोटे टेंटिकल्स निकलते हैं, पकड़े जाते हैं, 2-4 लोग और तैयार होते हैं या कुछ जेल से बाहर आने के बाद फिर कोई ना कोई कार्रवाई कर जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक। अभी हाल ही में CTT से मुताल्लिक कुछ मनफी